आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ टर्जोनाइन विद द ब्रांड नेम ऑफ फोरवेल ड्रॉप्स। फोरवेल वाटर क्वालिटी इनहेंसर ड्रॉप। आई जस्ट मोमेंट। जरूर, ठीक है, थैंक यू। मैं बात कर रहा था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो होती है उसके प्रोडक्ट्स। आप प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में किस विषय पे बात करते हैं, कहां से बात अपनी स्टार्ट करते हैं? आप बात प्रोफाइल से स्टार्ट नहीं करते हैं, आप बात प्लान से स्टार्ट नहीं करते हैं, आप बात इर्द गिर्द की बातों से नहीं करते हैं, आप बात स्टार्ट ही करते हैं प्रोडक्ट से। अगर आपके पास में अच्छा नॉलेज है, गहरा नॉलेज है प्रोडक्ट्स का, तो निश्चित रूप से आप इस बिजनेस में आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में प्रोडक्ट्स का नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं पता है कौन सा प्रोडक्ट कहां पर काम करता है, किस व्यक्ति को किस प्रोडक्ट की जरूरत है, तो फिर ये बिजनेस आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो हम आपकी इन चुनौतियों को आसान बनाने के लिए रेगुलर प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, प्रोडक्ट का डीप नॉलेज आपको दे रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग। और आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग है एल्कलाइन ड्रॉप। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप के संबंध में आज की ट्रेनिंग है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि प्रोडक्ट खुद बता रहा है कि हमारी ट्रेनिंग जो है किस विषय पे है, फोरवेल एल्कलाइन वाटर क्वालिटी इनहेंसर ड्रॉप के ऊपर। मतलब क्या है? मतलब यह है एक ऐसी ड्रॉप जो पानी को एल्कलाइन ही नहीं करती है बल्कि पानी की क्वालिटी को भी इनहेंस करती है। आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट पे चर्चा करने जा रहे हैं। आइए पहले थोड़ा सा गहराई से समझते हैं पूरे चेन को, पूरे चेन रिएक्शन को, कि होता क्या है बॉडी में। सबसे पहले एसिडिटी, एसिडिटी के बाद में टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स के बाद में लीवर, लीवर के बाद में यूरिन, यूरिन से फिर डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद में इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के बाद में एनर्जी। इन विषयों पर हम आज आपसे बात करेंगे। एक एक चीज को समझते हैं। पहले होता क्या है बेसिकली, पहले ये समझिए। आप जब भी कभी कोई भी एसिडिक फूड लेते हैं, आप इसको अपनी भाषा में लिखते रहिए क्योंकि मैं सब चीजें लिखूंगा तो फिर 2 दिन लगेंगे ट्रेनिंग को कंप्लीट करने में। आप जब भी कभी किसी भी प्रकार का कोई भी एसिडिक फूड लेते हैं तो बॉडी क्या करती है? बॉडी उसको क्या करेगी? बॉडी उसको ब्रेक करती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? उस फूड एलिमेंट को ब्रेक करता है। अब जब ब्रेक करता है तो उससे क्या बनेगा? सपोज करें एग्जांपल के रूप में, आपने कोल्ड ड्रिंक्स लिए, आपने कोल्ड ड्रिंक लिया। अब कोल्ड ड्रिंक में तो बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। इसके अंदर कुछ केमिकल्स भी मिले हुए हैं, इसके अंदर चीनी भी मिली हुई है, इसके अंदर कुछ और चीजें भी मिली होंगी, कुछ फ्लेवर्स मिले होंगे। तो बॉडी क्या करती है? बॉडी इस कोल्ड ड्रिंक को ब्रेक करेगी, इस कोल्ड ड्रिंक को ब्रेक करेगी। चीनी को अलग करेगी, केमिकल्स को अलग करेगी, बाकी अगर कुछ न्यूट्रिशन होगा तो उसको अलग करेगी, विटामिन को अलग करेगी, मिनरल्स को अलग करेगी, प्रोटीन को अलग करेगी, ठीक है, फैट को अलग करेगी। ये सब कुछ अलग अलग करेगी। ये कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं है, मान लीजिए कोई भी फूड आइटम है, इसको हम कोई भी फूड आइटम ले लेते हैं, कोई भी फूड आइटम है ये। तो वो क्या करेगी? बॉडी सबको अलग अलग हिस्सों में तोड़ेगी। अब जब इसको ब्रेक करेगी, फूड आइटम्स को ब्रेक किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो तोड़ने के बाद में क्या निकलेगा इससे? इससे निकलेगा एसिडिक वेस्ट। आप इसको कह सकते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट।
यानी कि क्या निकलेगा इससे, जब भी कोई फूड आइटम आपने लिया, बॉडी ने उसको ब्रेक किया, फैट को अलग किया, प्रोटीन को अलग किया, कार्ब्स को अलग किया, तो उससे क्या निकलेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट निकलेगा, एसिडिक वेस्ट निकलेगा। अब ये जो एसिडिक वेस्ट है, ये क्या है, ये है टॉक्सिन। ये टॉक्सिन है कि नहीं है, ये टॉक्सिन है, ये कचरा है। अब ये कचरा है, इस कचरे को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है, एनीबडी। हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को क्लीन कौन सा ऑर्गन करता है, एनीबडी, कोई बता सकता है कि शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उन टॉक्सिन्स को कौन रिमूव करता है? वेरी गुड संजय, वेरी गुड वीएम पाटिल जी, दैट्स ग्रेट, सुपर सुपर मंजू जी, बहुत बढ़िया चित्रा। कौन करता है? लीवर इसको क्लीन करता है। ठीक है नीलेश जी, हमने कुछ भी खाया, हमारे हमारे एंजाइम्स ने या हमारे बॉडी ने उसको क्या करा, उसको ब्रेक किया अलग अलग पार्ट्स में। अलग अलग पार्ट्स में जब वो ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होते के बाद में, हाँ, ब्रेक होने के बाद में क्या हुआ, उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट निकला, उसमें एसिडिक वेस्ट निकला, जिसको हम टॉक्सिन बोलते हैं। अब इस टॉक्सिन को शरीर से रिमूव करने की जिम्मेदारी है लीवर की, लीवर की। तो आपने ऊपर लिखा था ना, एसिडिटी, टॉक्सिन्स, लीवर। अब लीवर जब ज्यादा टॉक्सिन्स हो जाएंगे और ज्यादा टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव करना स्टार्ट करेगा, तो लीवर थकेगा या नहीं थकेगा? वर्षा बरोच जी बताइए, लीवर थकेगा पूनम जी, कुमुद जी, लीवर थकेगा कि नहीं थकेगा? संजय, लीवर थकेगा? पूजा जी, लीवर थकेगा? बिल्कुल थकेगा, लीवर थकेगा। अब जब लीवर थकेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, जब लीवर थक जाएगा तो लीवर की जो जिम्मेदारी है, वो थोड़ी सी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? किडनी उठाएगी। किडनी कहेगी आप टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, क्योंकि आप पर बहुत टॉक्सिन्स का लोड हो गया है, चलो मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देती हूं। और किडनी क्या करेगी, किडनी उसको हेल्प करेगी। किडनी कैसे हेल्प करेगी? किडनी ज्यादा से ज्यादा यूरिन के थ्रू टॉक्सिन्स को रिमूव करना स्टार्ट करेगी। तो कहानी कहां से शुरू हुई? कहानी शुरू हुई, आपने कुछ भी खाया, वो खाना ब्रेक किया गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में। इस पूरे प्रोसेस में एसिडिक वेस्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट निकले। ये मेटाबॉलिक वेस्ट, एसिडिक वेस्ट टॉक्सिन्स होते हैं। इन टॉक्सिन्स को क्लीन करने की जिम्मेदारी लीवर की होती है। लीवर टॉक्सिन्स को क्लीन करते 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 थकने लगता है, तो फिर ये जिम्मेदारी थोड़ी सी किडनी उठाती है, और इन टॉक्सिन्स को किडनी क्लीन करना स्टार्ट करती है। यानी कि यूरिनेशन बॉडी में बढ़ जाता है, ज्यादा यूरिनेट होने लगता है, ज्यादा यूरिन पास करना आप स्टार्ट कर देते हो। लेकिन अगर लीवर थकेगा तो प्रभाव कहां पर पड़ेगा? प्रभाव कहां पर पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा डाइजेशन पर। अगर लीवर थक गया है तो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा पूनम? नहीं होगा। दोनों पूनम बैठी हुई है, पूनम पूनम, एक पूनम बोरीवाल, एक पूनम जी कहां से बैठी हुई है? नागपुर से, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट, सुपर। तो हाँ, पूनम कनाकी, बहुत बढ़िया। तो अब क्या होगा, डाइजेशन आपका इंपेयर्ड हो जाएगा, यानी खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि लीवर थक गया है आप। ठीक है। अब अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो आपकी जो छोटी आंत में इम्यूनिटी बनती है, इम्यून सेल्स बनते हैं, 70% इम्यूनिटी कहां बनती है? आपकी छोटी आंत में। खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपकी आंतों का गुड और बैड बैक्टीरिया क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाएगी। और जब वीक इम्यूनिटी हो जाएगी तो इन्फेक्शंस ज्यादा होंगे, इन्फेक्शंस ज्यादा होंगे तो क्या होगा, एनर्जी लेवल आपका लगातार कम होता चला जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ में मेरी बात आ रही है? मैंने बहुत अच्छे से, बहुत साधारण तरीके से आपको समझाया। खाना खाया, वेस्ट बना, वेस्ट की वजह से लिवर पे लोड आया, लिवर का लोड किडनी ने थोड़ा संभाला, यूरिन आउटपुट बढ़ गया, लीवर थक गया, डाइजेशन इंपेयर्ड हो गया, इम्यूनिटी वीक हुई, इम्यूनिटी वीक हुई, बॉडी में इंफेक्शन शुरू हो गए, और बॉडी वीक होनी स्टार्ट हो गई। ये पूरा चेन है, ये पूरा चेन है। अब समझ में आ रहा है कि इस प्रोडक्ट की जरूरत कहां पर है।
वाई दिस प्रोडक्ट इज नीडेड टुडे। वाई, क्वेश्चन आता है कि सर वाई दिस प्रोडक्ट इज नीडेड टुडे, वाई दिस प्रोडक्ट इज नीडेड टुडे। आज की तारीख में इस प्रोडक्ट की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है इस प्रोडक्ट की? क्योंकि टुडे मोस्ट diseases are not because of infections। आज की तारीख में बहुत सी बीमारियां इन्फेक्शंस की वजह से नहीं हो रही हैं, दे आर ड्यू टू एसिडिक बॉडी। दे आर ड्यू टू एसिडिक बॉडी प्लस टॉक्सिन ओवरलोड। आप मुझसे पूछ सकते हो कि रणवीर सर, इससे पहले की जो ट्रेनिंग आपने दी थी एंटीऑक्सीडेंट की, तब आपने बताया था कि आज की तारीख में बीमारियों का मुख्य कारण, आज की तारीख में बीमारियों का मुख्य कारण इन्फेक्शन नहीं है। आज की तारीख में बीमारियों का मुख्य कारण क्या है? फ्री रेडिकल्स हैं। फ्री रेडिकल्स हैं। और उसी के लिए आपने कहा था सर एंटीऑक्सीडेंट जूस लेना स्टार्ट करिए, जिससे कि फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी से बाहर निकल सके। आज आप बता रहे हो कि दे आर ड्यू टू एसिडिक बॉडी प्लस टॉक्सिन ओवरलोड। ये दोनों ही चीजें एक ही हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। एसिडिक बॉडी मतलब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा हैं, आपकी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में है। टॉक्सिन ओवरलोड का मतलब क्या हो गया कि आपकी अगेन बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा है, क्योंकि बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा होंगे तभी टॉक्सिन्स बनेंगे। बिना फ्री रेडिकल्स के टॉक्सिन नहीं बनते हैं, बिना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के एसिडिक बॉडी नहीं बनती। तो दोनों बातें एक ही है। ठीक है जी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ये ऐसा होता क्यों है? बिकॉज दे आर ड्यू टू एसिडिक बॉडी एंड टॉक्सिक ओवरलोड। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल। जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल है, ऐसे में बॉडी का एसिडिक होना जायज है। कैसी लाइफ स्टाइल है हमारी? हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि ना तो क्वालिटी ऑफ फूड, ना क्वांटिटी ऑफ फूड, ना ही टाइमिंग ऑफ फूड, और ना ही कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। यानी कि ना तो जो हम खा रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है नीलेश, ना उसकी क्वांटिटी अच्छी है, ना उसकी टाइमिंग अच्छी है, और ना उनका कॉम्बिनेशन अच्छा है। ठीक है। इसके साथ साथ में ना तो हमारे सोने का टाइम है और ना हमारे उठने का टाइम है। शायद ही मानव जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके जीवन में तनाव ना हो, स्ट्रेस ना हो। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत गहरी नींद सो पाता है आज की तारीख में। ऑनेस्टली बताऊं मैं आपसे, आप मुझसे कहोगे रणवीर सर थोड़ा सा आप साइड ट्रैक हो रहे हो, लेकिन मैं बता दूं आप, जीवन में अंकित भैया, ढाई सुख है, ढाई सुख। ये पूरा जीवन जो है ना, इसमें ढाई सुख हैं। आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप बड़े कलाकार आदमी हो, आप इसी बात को इतने बढ़िया तरीके से यूट्यूब पे लेके आओगे कि पूरी दुनिया सुनेगी इसको। जीवन के ढाई सुख हैं। ढाई सुख में पहला सुख क्या है? पहला सुख जो है वो है कि आप सुकून से सुबह वॉशरूम गए और आपका पेट बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। ये पहला सुख है। आप सुबह वॉशरूम गए और बस 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर आपका काम हो गया और आप बाहर आ गए। ये जीवन का बहुत बड़ा सुख है, पहला सुख। दूसरा सुख ये है कि खाना खाने के बाद आप बिस्तर पे लेटे और बिना किसी देरी के आप सो गए, आपको नींद आ गई गहरी सी, बिना किसी तनाव के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी किसी आर्टिफिशियल आपने कोई प्रयास किया। आप बिस्तर पे लेटे और आप गहरी नींद सो गए और आप 8 घंटे सोने के बाद उठे। ये दूसरा सुख है। और बाकी का जो आधा सुख है ना, उसमें पूरी दुनिया आ जाती है, घोड़ा गाड़ी अंगला बंगला तमंचा कट्टा कारतूस, है ना, जेसीबी बुलडोजर जो है, ये सारा आधे सुख में है। पहला सुख सुबह उठ के पेट साफ हो जाए, दूसरा सुख रात में लेटे और गहरी नींद आ जाए। और जिसके पास ये दोनों सुख हैं
उसको उसके उसको किसी तीसरी चीज की जरूरत भी नहीं है। ये दो सुख जो है ना, उसको उसको बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए बात कर रहे थे मॉडर्न लाइफ स्टाइल की। तो मॉडर्न लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बॉडी हमारी क्या हो रही है, एसिडिक हो रही है। इसमें कई चीजें आती हैं, इसमें आपका रिफाइंड फूड्स भी आ जाते हैं। तो जो लोग भी रिफाइंड फूड ले रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में जो लोग टी कॉफी बहुत ज्यादा लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जिन लोगों को स्ट्रेस में है, जो लोग जो तनाव में रहते हैं, उनका काम ऐसा है, उनका वर्कलोड ऐसा है उनका, कि उनको तनाव रहता ही रहता है, अगर स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। जो लेट नाइट ईटिंग है, जिनकी जिनकी लेट नाइट ईटिंग है, निश्चित रूप से उनकी बॉडी में एसिडिक वेस्ट बनेगा ही बनेगा। जिन लोगों को डिहाइड्रेशन रहता है, पानी बहुत कम ले पीते हैं जो लोग, बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं सर पानी हम बहुत कम पीते हैं, ऐसे लोगों की बॉडी में भी एसिडिक वेस्ट बनेगा ही बनेगा। जो लोग रेगुलर मेडिसिन पर हैं, जो लोग रेगुलर मेडिसिन पे हैं या केमिकल्स के संपर्क में हैं, आपको अगर रणवीर सर केमिकल्स के संपर्क में तो अब हम नहीं हैं, क्योंकि अब जो है हम धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं केमिकल फ्री की तरफ, ऑर्गेनिक की तरफ। लेकिन आपके संपर्क में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, आर्थराइटिस की मेडिसिन ले रहे हैं, या हार्ट की कोई दवाई उनकी चल रही है। ऐसे लोग जो हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनकी बॉडी में एसिडिक वेस्ट बन रहा है, ऐसे लोगों की बॉडी में टॉक्सिन्स रेगुलर बन रहे हैं, रेगुलर बन रहे हैं। अब जब ये होता है तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, ये सब जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल में ये सब चीजों के संपर्क में हम हैं। अब व्हाट हैपेंस व्हेन बॉडी बिकम्स एसिडिक, ये समझना बहुत जरूरी है। व्हाट हैपेंस व्हेन बॉडी बिकम्स एसिडिक। अब जब आपकी बॉडी एसिडिक हो गई, आपकी बॉडी एसिडिक हो गई, तो उसमें होगा क्या, प्रॉब्लम क्या होगी, आइए वो समझ लेते हैं। सबसे पहला, ब्लड थिक सर्कुलेशन। ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और ब्लड अगर ठीक हो गया तो ब्लड सर्कुलेशन कैसा हो जाएगा, वो प्रभावित होने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसी वजह से डॉक्टर्स खून को पतला करने की दवाइयां देते हैं ना नीलेश, आपने सुना होगा ना कि खून को पतला करने की दवाइयां दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं खून को पतला करने की दवाइयां, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर एसिडिक हो गया है, आपकी बॉडी जो है वो एसिडिक एटमॉस्फेयर में काम कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, खून गाढ़ा हो जाएगा। और जब खून गाढ़ा हो जाएगा तो बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेट पूनम कना के नहीं कर पाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात। चलो, और क्या होगा, जब खून गाढ़ा हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो आपके सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी हो जाएगी, सेल्स की ऑक्सीजन सप्लाई लो हो जाएगी। सेल्स की ऑक्सीजन कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब सेल्स को जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो सेल के अंदर क्या होता है, आपकी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी बनती है। तो लो एनर्जी हो गई, जब ऑक्सीजन ही नहीं मिला सेल को, तो ग्लूकोज से ऑक्सीजन इंटरेक्ट नहीं हुई। ग्लूकोज और ऑक्सीजन इंटरेक्ट करेगा तो एनर्जी बनेगी, तो एटीपी बनेगा। लीजिए साहब, यही नहीं हो रहा। तीसरा क्या होगा, जितने भी लोगों को ज्वाइंट पेन या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को ज्वाइंट पेन या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, ये सारे वो लोग हैं जिनकी बॉडी कैसी है, जिनकी बॉडी एसिडिक एटमॉस्फेयर में काम कर रही है। नंबर 4, किडनी स्टोन्स। ये सिग्नल्स हैं सर। किडनी स्टोन अगर बन रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में एसिडिक एटमॉस्फेयर है, आपकी बॉडी में एसिडिक वेस्ट ज्यादा इकट्ठा हो गया है। गट इश्यू आ गए हैं, गट इश्यू है, यानी कि पेट प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हो रहा है, गट इश्यूज हैं अगर, गैस बहुत ज्यादा बन रही है, एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, इनडाइजेशन रहता है,
इनडाइजेशन रहता है, ब्लोटिंग रहती है। ये सारा सिग्नल इस बात का है कि ब्लोटिंग, ये सारा सिग्नल इस बात का है कि आपकी बॉडी एसिडिक एटमॉस्फेयर में काम कर रही है। ठीक है साहब, चलो और आगे बढ़ते हैं। फैटी लीवर होगा। कैसा होगा लीवर? लीवर फैटी अगर है, लीवर फैटी क्यों हो गया? टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन हो गया लीवर के ऊपर। लीवर जो है थक गया बेसिकली। अब वो बहुत अच्छे से टॉक्सिन्स को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो लीवर कैसा हो गया? लीवर फैटी हो गया, लीवर थक गया बेसिकली। फैटी लीवर का इश्यू आ गया। कल मेरे पास में एक बच्चे का फोन आया मेरे पास में, उसने कहा रणवीर सर मैंने एक लेडी को पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट दिया, तो एक लेडी को तो फायदा कर गया सर, दूसरी वाली को फायदा नहीं करा, दूसरी वाली को फायदा नहीं करा। सर क्या इशू हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ कि किसी एक को फायदा करा और दूसरी वाली को फायदा नहीं करा? क्यों ऐसा हुआ? पहले वाले को इसलिए फायदा कर गया कि उसकी बॉडी में किसी प्रकार का एसिडिक वेस्ट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ डेड सेल्स का एक्यूमुलेशन था स्किन पे। उसने हमारा टी ट्री फेस वॉश लगाया या उसने जो भी प्रोडक्ट्स यूज कराए, मोस्ट प्रोबेबली शायद उन्होंने ग्लूटाथियन फेस वॉश और ब्लेमिश क्रीम यूज कराई थी। तो ग्लूटाथियन फेस वॉश यूज कराया, ब्लेमिश क्रीम यूज कराई, जो डेड सेल्स का एक्यूमुलेशन था चेतन, वो हट गया। और वहां पर आपको पिगमेंटेशन में आपको क्या दिखाई पड़ा? आपको रिजल्ट्स आ गए। दूसरे केस में भी आपने क्या करा? ग्लूटाथियन फेस वॉश दिया, ब्लेमिश क्रीम दी, और वहां पर पिगमेंटेशन नहीं हटा। 1 महीना हो गया, अभी सर पिगमेंटेशन हट नहीं रहा है। तो क्यों नहीं हट रहा पिगमेंटेशन? यहां पर पिगमेंटेशन इसलिए नहीं हट रहा है क्योंकि यहां पर एसिडिक वेस्ट इकट्ठा हो गया है। यहां पर एसिडिक वेस्ट इकट्ठा हो गया है, और एसिडिक वेस्ट इकट्ठा हो जाने की वजह से क्या हो रहा है? लीवर थक गया। लीवर थकने की वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। डाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन में आपका प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहे हैं, आपकी स्किन सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, आपके स्किन सेल्स को प्रॉपर हाइड्रेट नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन हुआ है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहां पर एसिडिक वेस्ट को हटाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है संजय? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये है इशू। तो यहां पर स्किन पिगमेंटेशन अगर किसी को हो रहा है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ उसको ग्लूटाथियन फेस वॉश दे दिया और उसको आपने ब्लेमिश क्रीम दे दिया और ये पर्याप्त है। अगर ये पिगमेंटेशन की वजह, अगर इस पिगमेंटेशन की वजह हाइपर एसिडिटी है या एसिडिक वेस्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, तो फिर आपको फोरवेल एल्कलाइन वाटर इनहेंसर, वाटर क्वालिटी इनहेंसर ड्रॉप देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ में ब्रेन फटीग एंड इरिटेशन, थकान बहुत ज्यादा रहती है आपको, ब्रेन फटीग एंड इरिटेशन, अगर चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है, ब्रेन बहुत जल्दी थक जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके बॉडी में एसिडिक वेस्ट इकट्ठा हो रहा है। अगर ये एसिडिक वेस्ट इकट्ठा होने से इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? हेल्थ डिक्लाइंस, हेल्थ डिक्लाइंस साइलेंटली, हेल्थ डिक्लाइंस साइलेंट। धीरे धीरे क्या होगा? आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी? धीरे धीरे डेक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। तो अब आपको चाहिए क्या? अगर आप चाहते हो कि सर ये सारी चीजें ना हो, मेरा खून भी नेचुरल रहे, जैसा होना चाहिए प्राकृतिक रूप से उतना रहे, मेरे सेल्स को ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मिले जिससे मैं एनर्जाइज रहूं, मेरे जॉइंट्स में किसी प्रकार का पेन ना हो, यूरिक एसिड ना बढ़े, मेरा किडनी स्टोन ना बने, मेरा डाइजेशन अच्छा रहे, मेरा लीवर बहुत अच्छा काम करे, मेरी स्किन भी ग्लो करती रहे, मुझे ब्रेन की थकान ना हो, इरिटेशन ना हो किसी प्रकार का, तो करना क्या होगा आपको? तो करना क्या होगा? यू हैव टू क्लीन योर, यू हैव टू क्लीन योर एसिडिक वेस्ट। आपको अपनी बॉडी से एसिडिक वेस्ट को क्लीन करना पड़ेगा। और मैंने बताया आपको कि एसिडिक वेस्ट कैसे बनता है।
जब भी आप कुछ खाते हो, आपकी बॉडी इनको अलग अलग हिस्सों में तोड़ती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को अलग अलग हिस्सों में तोड़ती है। जब ये अलग अलग हिस्सों में तोड़े जाते हैं तो यहां से एसिडिक वेस्ट बनता है। ये एसिडिक वेस्ट क्या करता है? ये एसिडिक वेस्ट टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होता है, लिवर के ऊपर लोड आता है इनको रिमूव करने का, लिवर थक जाता है, फिर किडनी इसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकालती है, किडनी भी धीरे धीरे थकने लगती है, आपका डाइजेशन इंपेयर्ड हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी खराब हो जाती है और आपके एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। ठीक है साहब, चलो। तो आपको क्या करना होगा? आपको इस एसिडिक वेस्ट को क्लीन करना होगा अगर आप लंबे समय तक अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रखना चाहते हैं। अब इस एसिडिक वेस्ट को क्लीन करने के लिए आपके पास में क्या है? आपको अक्सर लोग बोलते होंगे पानी पियो। किसी भी डॉक्टर से मिलने जाओ, डॉक्टर क्या कहता है? अच्छे से पानी पियो, अच्छे से पानी पियो, खूब पानी पियो, अच्छे से पानी पियो। जितना ज्यादा पानी पियोगे, जितना अच्छे से पानी पियोगे, उतना क्या होगा? बॉडी का वेस्ट शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। यही तो बताते हैं डॉक्टर लोग आप लोगों से, खूब पानी पियो, खूब पानी पियो। सारे चैनल्स बताते हैं, सारे यूट्यूब चैनल्स बताते हैं, खूब पानी पियो, अच्छा पानी पियो। ठीक बात है, पानी पिएंगे, वेस्ट बाहर निकलेगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कौन सा पानी पिए? ये तो कोई नहीं बताता कौन सा पानी पिए। पानी अगर आप वो पी रहे हो जिसका पीएच वैल्यू 6 है, तो वो एसिडिक वेस्ट को रिमूव नहीं करेगा, आपकी बॉडी में और एसिडिक वेस्ट डाल देगा। पानी, कहा जाता है पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। हमने पानी पिया, लेकिन हमारा जो आरओ है उससे जो पानी आ रहा है उसका पीएच वैल्यू तो 6 है संजय। अब जब हम एसिडिक वाटर ही पी रहे हैं, यानी कि हम पानी ही वो पी रहे हैं जो एसिडिक है, तो वो कैसे एल्कलाइन बनाएगा बॉडी को? वो कैसे बॉडी के अंदर से एसिडिक वेस्ट को रिमूव करेगा? आग में और आग डालोगे तो आग बुझेगी थोड़ी। आग में और आग डालोगे तो आग बुझेगी थोड़ी। अगर आग को बुझाना है, अगर आग को बुझाना है तो क्या करना पड़ेगा? आग को बुझाना है तो उसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। तो आपको क्या चाहिए होगा? हाउ टू क्लीन अवर बॉडी। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ टू क्लीन दिस एसिडिक वेस्ट। इस एसिडिक वेस्ट को शरीर से बाहर कैसे निकालें? तो आंसर आता है फोरवेल, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप के माध्यम से। आप कहेंगे रणवीर सर ये फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप क्यों? वो जो मार्केट में पिक्चर आ रहे हैं 3500 रुपए के, जिसमें 500 रुपए पर मंथ की कार्टिस लगती है, वो क्यों नहीं? क्वेश्चन आएगा ना, जेन्युइन क्वेश्चन है। वो भी तो पानी को अल्कलाइन कर देता है, तो वो क्यों नहीं? पहली बात। दूसरी बात, एक वो जो मशीन आती है 1.5 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, कितने की आती है मुझे आइडिया नहीं है, ऐसे तो 3 लाख के आसपास की आती है। वो मशीन क्यों ना लगवा लें हम? जब आप पिक्चर का प्रयोग करते हैं तो पिक्चर, थैंक यू नीलेश। तो पिक्चर क्या करता है? नहीं, नाम मैं नहीं लूंगा। पिक्चर क्या करता है? बेसिकली पिक्चर जो है आपके वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है, यानी कि पानी की केमिस्ट्री को ही बिगाड़ देता है। अगर हम केंजन की बात करें या आपने जो बात करी आयोनाइजर की बात करें, तो वो भी वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है, वो भी वाटर की केमिस्ट्री को बिगाड़ देता है। ऐसे में हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो पानी को पानी रहने दे, पानी के केमिकल स्ट्रक्चर को ना ब्रेक करे, पानी की केमिस्ट्री को ना ब्रेक करे, लेकिन पानी को एल्कलाइन बना दे। ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए। तो ऐसा प्रोडक्ट जो हमें मिला, वो मिला फोरवेल एल्कलाइन वाटर ड्रॉप के रूप में। ठीक है साहब। ये ऐसा क्यों हो गया कि ये पानी की केमिस्ट्री को भी नहीं बिगाड़ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक नहीं कर रहा है, और एल्कलाइन भी बना देता है पानी को? ऐसा क्यों कर रहा है? तो आइए समझते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स को। इसके इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा। अब मुझे थोड़ा सा, मैं आपको साइड ट्रैक करके चलूंगा। गंगा जी गौमुख से निकलती हैं, गंगा जी गौमुख से निकलती हैं, तो वहां क्या पिक्चर रखे हुए हैं क्या बहुत सारे? कि बहुत सारे पिक्चर रख दो, पिक्चर के माध्यम से गंगा जी का पानी निकलेगा और फिर ये पूरा समुद्र तक जाएगा। क्या वहां पिक्चर रखे हुए हैं क्या?
ना। या वहां पर क्या मशीनें लगा रखी हैं क्या? ना। तो ना तो वहां पर पिक्चर है, ना वहां पर मशीनें लगा रखी हैं। तो वो गंगा जी का पानी जो गौमुख से निकलता है, उसका पीएच वैल्यू कैसे 8, 8.5, 9 तक रहता है, ये समझने का इशू है। कैसे गंगा जी के गौमुख गौमुख से निकली हुई गंगा जी के पानी की वैल्यू निगेटिव ओआरपी में आती है? निगेटिव ओआरपी कैसे रहती है गंगा जी के पानी की? बहुत सिंपल सी बात है। गंगा जी का गौमुख से जो पानी निकलता है वो इन रास्तों में इतनी सारी नेचुरल हर्ब्स हैं, उनसे टकराते हुए निकलता है, उनसे मिलते हुए निकलता है। चित्रा, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि ये पानी ऑटोमेटिक कैसा हो जाता है, ये पानी ऑटोमेटिक अल्कलाइन हो जाता है। और इस पानी के अंदर इतनी खूबी, इतनी ताकत आ जाती है कि ये पानी दूसरे पानी को भी अल्कलाइन करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ में ये पानी ऐसा पानी है जिसकी वैल्यू निगेटिव ओआरपी में आती है। निगेटिव ओआरपी यानी कि आपकी बॉडी को ये हाइड्रेट करती है, आपकी बॉडी के सेल्स को ये मिनरल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है ना? हमने उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लिया है। हमने जो फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप बनाया है, हमने उन्हीं हर्ब्स का प्रयोग किया है जिन हर्ब्स का प्रयोग गंगा जल में होता है, जो गंगा जी के पानी में होता है। हमने उसी हर्ब का यहां पर प्रयोग किया है। कौन कौन सी हर्ब्स हमने डाली है यहां पर, आइए समझते हैं थोड़ा सा। आपको समझने में आसानी होगी और आपको समझाने में आसानी होगी। बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे इन हर्ब्स की, लेकिन आपको बताना जरूरी है क्या क्या मिला हुआ है इसके अंदर। तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? नंबर 1, यवक्षार। यवक्षार, यवक्षार इसके अंदर मिला हुआ है। नेचुरल एल्कलाइन मिनरल, नेचुरल एल्कलाइन मिनरल है ये। कोई पूछ सकता है कि इसके अंदर क्या मिला हुआ है, तो आप बोलेंगे इसके अंदर यवक्षार मिला हुआ है, जो नेचुरल एल्कलाइन मिनरल है। ठीक है साहब? ये क्या करेगा? न्यूट्रलाइजेस एक्सेस। इसका काम क्या है? न्यूट्रलाइजेस एक्सेस स्टमक एसिड। यानी कि किसी को भी अगर स्टमक में एसिड बन रहा है और आप उसको फोरवेल ड्रॉप देते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ यवक्षार स्टमक का एसिड क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हाइपर एसिडिटी में बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है ये यवक्षार। तो इंडाइजेशन में, ब्लोटिंग में, एसिडिटी में यवक्षार बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है साहब? दूसरा क्या है इसके अंदर? दूसरा है इसके अंदर अपामार्ग, अपामार्ग क्षार। अपामार्ग क्षार इसके अंदर मिला हुआ है। अब ये क्या करेगा? वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक डिटॉक्स, बेस्ट आयुर्वेदिक डिटॉक्स है ये। डिटॉक्स है ये। मतलब क्या हो गया कि ये आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है ना? जैसे कि ये क्या करेगा? ब्रेक्स टॉक्सिन्स। जो टॉक्सिन्स हैं, उन टॉक्सिन्स को क्या करेगा ये ब्रेक कर देगा, है ना? टॉक्सिन्स को ब्रेक करेगा। रिमूव्स यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है आपकी बॉडी का? वेस्ट ही तो है। तो यूरिक एसिड के लिए अगर किसी को कुछ देना है तो क्या देंगे आप? बेस्ट सोल्यूशन है, क्या देंगे आप? फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप। क्योंकि ये क्या करेगा? ये यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। रिमूव्स स्टोन। स्टोन अगर बॉडी में बन रहा है कहीं भी, किसी भी प्रकार का, किडनी स्टोन की मैं बात कर रहा हूं या फिर मैं बात करूं गॉलब्लैडर स्टोन की, तो ये स्टोन को निकालने की भी क्षमता रखता है। एंड ऑल्सो स्वेलिंग। अगर शरीर में सूजन है किसी की और आप उसको अपामार्ग क्षार दे रहे हैं, तो ये स्वेलिंग को भी कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। बॉडी में अगर वाटर रिटेन कर रहा है, वर्षा बरोच जी,
अगर पानी एक इकट्ठा हो गया है शरीर में, सूजन आ गई है पैरों में, हाथों में किसी प्रकार की, आप 4 व्हील ड्रॉप देना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे क्या होगा, सूजन खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। इसके साथ साथ में जो बॉडी के चैनल्स हैं, क्लियर्स, क्लियर्स ब्लॉक्ड चैनल्स, क्लियर्स ब्लॉक्ड चैनल्स। क्या मतलब हुआ, आपकी बॉडी में क्या बने हुए हैं, चैनल्स बने हुए हैं, और उन चैनल्स यानी कि रास्ते बने हुए हैं। उन रास्तों के माध्यम से पानी आपकी कोशिकाओं तक पहुंचता है, उन रास्तों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से न्यूट्रिशन आपकी कोशिकाओं तक पहुंचता है। अब मान लीजिए आपके जो चैनल्स बने हुए हैं ये ब्लॉक हो जाएं, इनमें कचरा जम जाए, तो क्या आपकी कोशिकाओं तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा? तो क्या आपकी कोशिकाओं तक पानी पहुंचेगा अच्छे से? क्या कोशिकाओं तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। तो ये क्या करेगा, ये जो रास्ता है उस रास्ते को पूरी तरह से क्लीन कर देगा, क्लीन कर देगा। ठीक है जी, क्लियर हो रही, समझ में बात आ रही है मेरी बात? चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरा इसके अंदर क्या है, तीसरा इसके अंदर है सर्जिका क्षार, सर्जिका क्षार, सर्जिका क्षार। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेटर है। कोई यहां पर ऐसा बैठा है जिसको बहुत बार यूरिन लगती हो? कोई ऐसा यहाँ पर है जिसको बार बार यूरिन लगती हो? वो बेचारा दिन भर जो है आना जाना लगा रहता है उसको। बहुत से लोग हैं, फीमेल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है ये, और बहुत थक जाती हैं फीमेल्स कई बार, 4-4 5-5 6-6 बार जो है एक एक घंटे में यूरिन के लिए जाते हैं। क्या होता है, बेसिकली होता यह है कि आप जो पानी पीते हो वो पानी अगर सेल्स के माध्यम से अवशोषित ना किया जाए, अगर चेतन ये पानी सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, तो ये पानी होगा क्या, आपने इधर से पानी पिया, पानी ब्लड में आया, और ब्लड में आने के बाद किडनी ने पानी छान लिया और छान के शरीर से बाहर निकाल दिया। आपकी बॉडी डिहाइड्रेट की डिहाइड्रेट बनी ही रही, और आप लगातार पानी पीते ही रहे, आप बार बार यूरिनेशन के लिए जाते ही रहे, लेकिन सेल्स को पानी नहीं मिला। सर्जिका क्षार क्या करता है, ये आपके पानी को सेल्स तक लेके जाता है, ये आपके पानी को सेल्स तक लेके जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, ऑर्गन्स में पानी एब्जॉर्ब ही नहीं होता और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। सर्जिका क्षार पानी को सेल्स तक लेके जाता है। तो पानी जाएगा तो क्या सिर्फ पानी जाएगा? नहीं साहब, पानी जाएगा तो पानी के साथ साथ मिनरल्स भी जाएंगे। पानी अगर सेल्स के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन भी जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। पानी अगर सेल्स में जाएगा तो वो सेल डिटॉक्सिफाई होगा कि नहीं होगा? तो सेल्स के अंदर जो टॉक्सिन्स बन गए हैं, जो फ्री रेडिकल्स बन गए हैं, ये फ्री रेडिकल्स भी बाहर निकलेंगे। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो सेल के अंदर पानी को लेके जा रहा है और वहां पर जो टॉक्सिन है उस टॉक्सिन को बाहर निकाल रहा है, उस हर्ब का नाम है सर्जिकाक्षार। और वो सर्जिकाक्षार आपको कहां मिल रही है, वो सर्जिकाक्षार आपको मिल रही है 4-वेल एल्कलाइन ड्रॉप में। प्रोडक्ट के प्रति कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? थोड़ा सा आप लोग वीडियो ऑन करिए, मुझे लगे कि आप लोग कुछ सीख रहे हो वास्तव में। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा प्रोडक्ट के प्रति? थोड़ा सा लग रहा है ना यार, यूनिक प्रोडक्ट है यार, ये तो बड़ा अच्छा ये प्रोडक्ट है। आपने एक ग्लास पानी लिया, उसमें 2 ड्रॉप आपने 4-वेल का डाल लिया, अब ये पानी आपकी कोशिकाओं तक पहुंच रहा है, और जब कोशिकाओं तक पहुंच रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, बॉडी क्या हो रही है, बॉडी हाइड्रेट हो रही है, बॉडी को मिनरल्स मिल रहे हैं, बॉडी को मिनरल्स मिल रहे हैं। बिल्कुल पानी को पतला करता है, एग्जैक्टली मैं यही बोलता हूं कि पानी को पतला करता है, हार्ड वाटर को जो है सॉफ्ट कर देता है ये। तो सर्जिका क्षार ये कर देता है। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, और क्या है इसके अंदर, क्या ऐसी खूबी है जो कि हम भैया ये वाला लें? मकोए है इसके अंदर, मकोए।
आयुर्वेद में बहुत अच्छी हर्ब मानी जाती है, लीवर कूलिंग हर्ब मानी जाती है इसको। इसको बोलते हैं लीवर कूलिंग हर्ब, लीवर कूलिंग हर्ब। तो ये क्या है? ये आपके लीवर की सूजन को कम करता है, रिड्यूसेस लीवर इन्फ्लेमेशन, यानी कि लीवर के ऊपर जो सूजन है उसको कम करता है। अब जब लीवर की सूजन कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? यूजफुल फॉर, यूजफुल फॉर फैटी लीवर। अब फैटी लीवर अगर कंट्रोल में आएगा तो जाहिर सी बात है डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो बट नेचुरल बात है धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो जो टमी पर फैट है वो टमी पर फैट उतर जाएगा, टमी पर फैट उतर जाएगा। तो मकोई है जो कि लीवर को क्लीन कर देता है। इसके साथ साथ में इसके अंदर है भूमि आंवला, इसके अंदर है भूमि आंवला। आप लोगों ने सुना होगा भूमि आंवला, जनरली लीवर की कोई भी टॉनिक उठा लेंगे तो उसके अंदर भूमि आंवला जरूर मिलेगा। ये क्या करता है? स्टोन ब्रेकर, स्टोन ब्रेकर। लगातार एसिडिक फूड खाते रहेंगे तो गाल ब्लैडर में स्टोन बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन अगर आप फोरवेल का पानी पीते हैं रेगुलर तो आपके गाल ब्लैडर में स्टोन बनने की संभावना ना के बराबर रहेगी। इसके साथ साथ में क्या करेगा? लीवर रीजनरेटर, जो हेपेटो सेल्स हैं आपके, जो आपका आपके लीवर के सेल्स हैं उनको रीजनरेट करने की क्षमता ये रखता है। और इस तरह से क्या करेगा? दैट डिटॉक्सिफाइज लीवर, आपके लीवर के ऊपर से टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा। प्रिवेंट्स किडनी स्टोन, किडनी स्टोन मैंने कहा ना ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये भूमिया वाला क्या है? स्टोन ब्रेकर है। तो क्या करेगा? प्रिवेंट्स, जिन लोगों को लगातार किडनी स्टोन बनते रहते हैं, एक निकला दूसरा बना, दूसरा निकला तीसरा बना, ये किडनी स्टोन बनने नहीं देगा, नहीं देगा। ठीक है जी साहब। चलो, और क्या है इसके अंदर? और क्या है इसके अंदर? सरपंखा है इसके अंदर। सरपंखा है इसके अंदर। ये क्या करता है? ये लीवर एंड स्प्लीन, लीवर एंड स्प्लीन प्यूरिफायर है ये। स्प्लीन यानी जहां आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। तो ये तिल्ली जो है, तिल्ली बोलते हैं इसको, ये लीवर के अगेंस्ट साइड में होती है। ये लीवर को भी क्लीन करता है और तिल्ली को भी क्लीन करता है। तो जिन लोगों का लीवर बढ़ा हुआ है, रिड्यूसेस लीवर इनलार्जमेंट, जिन लोगों का लीवर बढ़ा हुआ है उनको आप देंगे तो निश्चित रूप से उनको बहुत लाभ मिलेगा। ना सिर्फ उनको लाभ मिलेगा बल्कि आपके इंप्रूव्स मेटाबॉलिज्म, इंप्रूव्स मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है। अगेन ये रिड्यूसेस वाटर रिटेंशन, पानी जो आपके शरीर में इकट्ठा है, सूजन आ गई है, कुछ लोगों सुबह उठ के उठते हैं उनके पूरे चेहरे पे स्वेलिंग रहती है, उनके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, कुछ देर पैर लटका के बैठते हैं, तो ये सरपंखा क्या करता है? वाटर रिटेंशन को कम कर देता है। ठीक है। हेल्प्स इन एनीमिया ऑल्सो, क्योंकि एनीमिया में आपने देखा होगा अक्सर लोगों के सूजन की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है साहब। चलो, और क्या है इसके अंदर? और इसके अंदर है कासनी, कासनी, कासनी। अब कासनी क्या करता है? ब्लड प्यूरिफायर है ये, ब्लड प्यूरिफायर है, यानी कि किसी को स्किन की प्रॉब्लम अगर है और आप उसको रक्त शोधक दे रहे हैं तो रक्त शोधक के साथ साथ में आपको उसको फोरवेल भी देना होगा, ब्लड एसिडिटी को, सॉरी, एसिडिक वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, मेटाबॉलिक वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। और क्योंकि इसके अंदर कासनी है
तो वो क्या करेगी, ब्लड को भी प्यूरिफाई करेगी, ब्लड को भी प्यूरिफाई करेगी। ठीक है साहब। इसके साथ साथ में ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, स्किन टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, रिड्यूसेस स्किन टॉक्सिन्स, स्किन के अंदर जो टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकालने का काम करता है। इसके साथ साथ में करेक्ट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को भी जो है कंट्रोल करता है, सपोर्ट्स गट बैक्टीरिया, सपोर्ट्स गट बैक्टीरिया, आपके गट बैक्टीरिया को भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है साहब। चलो मैं थोड़ा सा आपको और कुछ लेके चलता हूं। ठीक है, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इसके इंग्रेडिएंट्स, और निश्चित रूप से इतने इंग्रेडिएंट्स अगर आपने याद रख लिए और किसी को एक एक लाइन भी आपने बता दी वर्षा जी, एक एक लाइन भी बता दी आपने इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे ले लेगा, सामने वाला व्यक्ति आपसे ले लेगा। हु शुड टेक, किसको लेना चाहिए, किसको जरूर लेना चाहिए, हर व्यक्ति को लेना चाहिए। हु शुड टेक, जो ऋषिकेश में रह रहा हो, जो गंगा जी का गौमुख के पास रह रहा हो, जो जहां पर आबे जमजम का पानी मिल सकता है आसानी से वहां रह रहा हो, उसको तो जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन आप में से कोई भी साथ गौमुख के पास नहीं रहता है, आप में से कोई भी ऐसी जगह नहीं रहता जहां पर कि आबे जमजम का पानी इजीली अवेलेबल हो सके, तो फिर किसको चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन बेस्ट सूटेड फॉर, हु शुड टेक, एवरीबडी, एवरीबडी। बट बेस्ट सूटेड फॉर सबसे ज्यादा किसके लिए चाहिए ये, बेस्ट सूटेड फॉर, अब देख लीजिए आप उसमें आते हैं कि नहीं आते हैं। जिन पेशेंट्स को एसिडिटी बनती हो, एसिडिक पेशेंट्स, जिनको भी एसिडिटी रहती हो ऐसे लोगों को जरूर लेना चाहिए। जिनको भी ज्वाइंट पेन रहता है ऐसे लोगों को जरूर लेना चाहिए। जिनको यूरिक एसिड रहता है ऐसे लोगों को ये जरूर लेना चाहिए। जिनको भी फैटी लीवर है ऐसे लोगों को जरूर लेना चाहिए, और आप में से सभी को फैटी लीवर है मैं बता दूं आपको। जिनका भी एनर्जी लेवल लो रहता है ऐसे लोगों को ये जरूर लेना चाहिए। जिनके भी बॉडी में स्वेलिंग रहती है, जिनकी भी बॉडी में स्वेलिंग रहती है ऐसे लोगों को ये जरूर लेना चाहिए। जिनको भी स्किन का इशू है उनको लेना चाहिए। जिनको भी किडनी स्टोन या गॉलब्लैडर स्टोन की टेंडेंसी है, किडनी स्टोन ऑब्लिक गॉल ब्लैडर स्टोन, जीबी स्टोन, उनको भी ये जरूर लेना चाहिए। टेंडेंसी अगर है किसी को, इस तरह की टेंडेंसी है, उनको लेना चाहिए। बार बार उनको इन्फेक्शन जिनको हो जाता है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन जिनको हो जाता है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, मैं ले रहा हूं रेगुलर, मुझे इस समय वायरल हुआ है, मैं लगातार इसको दिन में 4 बार 5 बार ले रहा हूं, ठीक है, उनको लेना चाहिए। डायबिटिक मेटाबॉलिक टॉक्सिसिटी जिनको है, डायबिटीज वालों को लेना चाहिए, इनको लेना चाहिए। एंड पीपल टेकिंग लॉन्ग टर्म मेडिसिन, जो लोग लंबे समय से दवाइयां खा रहे हैं ऐसे लोगों को ये प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए। ठीक है साहब। कैसे लेना है, डोजेस क्या क्या है, डोजेस क्या क्या है, डोजेस क्या क्या है। जब भी पानी पिए 1 to 2 ड्रॉप, 1 to 2 ड्रॉप्स, 1 to 2 ड्रॉप्स इन एवरी ग्लास ऑफ वाटर, इन एवरी ग्लास ऑफ वाटर। जब भी पानी पिए पानी में 1 से 2 ड्रॉप इसकी डाल दें। दिन भर पानी पिएंगे तो दिन भर आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होते चले जाएंगे। टॉक्सिन्स रिमूव होने का मतलब है फ्री रेडिकल्स रिमूव होते जाएंगे। फ्री रेडिकल्स रिमूव होने का मतलब है बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में नहीं जाएगी, बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में नहीं जाएगी, तो आप क्या रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। ठीक है साहब।
तो इसको हम अगर समराइज करें तो क्या समराइज करेंगे, इसको हम समराइज करेंगे, दिस इज नॉट ए डिजीज ट्रीटमेंट ड्रॉप। ये बहुत अच्छी लाइन है। दिस इज नॉट ए डिसीज ट्रीटमेंट ड्रॉप। ये किसी बीमारी को खत्म करने वाली ड्रॉप नहीं है। दिस इज नॉट ए डिजीज ट्रीटमेंट ड्रॉप। दिस कन्वर्ट्स योर ड्रिंकिंग वाटर इनटू सेल्यूलर डिटॉक्स वाटर। ये आपकी बीमारी को खत्म करने वाली ड्रॉप नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये आपके सेलुलर डिटॉक्स वाटर है। यानी कि आपके सेल लेवल पे जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको खत्म करने की क्षमता ये रखती है। व्हेन योर इंटरनल एनवायरनमेंट इंप्रूव्स, और इस तरह से व्हेन योर इंटरनल, यानी कि आपकी बॉडी का जब इंटरनल एनवायरनमेंट इंप्रूव्स, जब आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट इंप्रूव हो जाता है, बॉडी हील्स ऑटोमेटिकली। बॉडी हील्स ऑटोमेटिकली। क्लियर? आपकी बॉडी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, बशर्ते क्या हो, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन ना हो, आपकी बॉडी में एसिडिक वेस्ट ना हो, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट ना हो, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स कम बने, आपकी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ना रहे। अगर हमने इस पे काम कर लिया तो निश्चित मान के चलिए बीमारी टिकने ही नहीं पाएगी शरीर के अंदर। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है ये फोरवेल वाटर इनहेंसर क्वालिटी एल्कलाइन ड्रॉप। कैसा लगा प्रोडक्ट आपको, पहले तो ये बताइए हमें। और अच्छा जी, ठीक है, नोट कर लीजिए आप चित्रा। प्रोडक्ट कैसा लगा पहले तो आप हमें ये बताइए। और दूसरी बात हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अब बताइए इस प्रोडक्ट की आवश्यकता किस किस घर को है, या जिस किसी से आप मिल रहे हैं क्या उसको इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है या नहीं है। आज मेरी बात हो रही थी गौरव सर से। मैंने कहा गौरव सर, नो डाउट दार्जिलिंग 9 के पास में बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बड़ी रेंज भी हमारे पास में है, और निश्चित रूप से बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स हमारे पास में है। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको, ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 4 प्रोडक्ट भी हमको दे दें तो इन 4 प्रोडक्ट के माध्यम से भी हम बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं, बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि हम लोगों को नॉलेज दे पाए, हम लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाए। वो 4 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? जीआईटी, फोरवेल, सिलाजीत और एंटीऑक्सीडेंट जूस। अगर हमने इस एलिवेट पैकेज पे भी मास्टरी कर ली, इन 4 प्रोडक्ट पे मास्टरी कर ली, तो निश्चित मान के चलिए कोई भी व्यक्ति यहां से बहुत अच्छी ना सिर्फ इनकम जनरेट कर सकता है, बल्कि लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रांगली एक वैल्यू ऐड कर सकता है, आप लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, आप दिन में 4 बार 5 बार फोरवेल ड्रॉप अगर पीते हैं तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे जैसे आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके अंदर एक नया आप पैदा हो जाएंगे, आप एक नए आप हो जाएंगे। और टॉक्सिन्स बॉडी में है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं बॉडी में। आप कह रहे हो रिपीट सर, मैं तो किसी प्रकार का नशा नहीं करता हूं, मैं तो किसी प्रकार का कोई जंक नहीं खाता हूं। मैं कहता हूं नहीं खाते होगे जंक, कोई नशा नहीं करते हो, लेकिन मोबाइल तो लेके बैठे रहते हो ना दिन भर। मोबाइल अगर दिन भर लेके बैठते हो तो आपके सेल लेवल पे तो स्ट्रेस आता है ना, आपको मेंटल स्ट्रेस तो रहती है ना, आप उतनी डीप स्लीप में नहीं सो पाते हो। अरे रात में मच्छर काटते हैं कि नहीं काटते हैं यार, बताओ ईमानदारी से। रात में मच्छर तो काटते हैं ना, जब मच्छर काटते हैं तो क्या लगाते हो? या तो मॉस्किटो कॉइल लगाते हो, और या फिर क्या लगाते हो, ऑल आउट लगाते हो, गुड नाइट लगाते हो। ये सारा का सारा, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सारा का सारा जो है ये टॉक्सिन बॉडी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। तो बॉडी को टॉक्सिन से क्लीन करने की जरूरत है या नहीं है?
बिल्कुल है, बिल्कुल है, सबको जरूरत है, बशर्ते कि इस इंफॉर्मेशन को आप लोगों तक पहुंचा पाए। अब प्रश्न उठ रहा है कि रणवीर सर कैसे लेना है, हम क्या दिन में इसे पानी की बोतल में रख दें? स्टेनलेस स्टील कॉपर की बोतल में अगर आप रखना चाहें तो इसको रख सकते हैं, और फ्रिज में लगा के रख दीजिए, दिन भर ये पानी पी सकते हैं। एक बोतल, 1 लीटर की बोतल में आसपास आप 5 से 6 ड्रॉप डाल सकते हैं बड़े आराम से, 5 से 6 ड्रॉप डाल दीजिए स्टेनलेस स्टील कॉपर की बोतल में। ठीक है, प्लास्टिक की बोतल में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ग्लास की बोतल में अगर आप डालना चाहें, ग्लास की बोतल में इसको रख सकते हैं। वैसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपके पास में, मेरे पास में रखी होगी, मेरे, मैं जहां पर बैठता हूं, जहां मेरा ऑफिस है, मैं वहीं अगल बगल रख लेता हूँ, अगल बगल ड्रॉप को रख लेता हूँ। जब भी मुझे प्यास लगे, जैसे अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अब इसके बाद मुझे प्यास लग रही है, तो मैं एक ग्लास उठाऊंगा और एक ग्लास में क्या करूंगा, 2 ड्रॉप फोरवेल के डालूंगा और उसका पानी पी लूंगा। तो जितनी बार अगर आप फ्रेश पानी बनाएंगे वो सबसे बेहतर है, वो सबसे बेहतर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर भूल जाएंगे, तो ठीक है, सुबह जब वाटर बॉटल्स आप फ्रिज में लगाएंगे तो प्रयास कीजिए कि कांच की बोतल हो, या फिर स्टेनलेस स्टील की बोतल हो, या फिर कॉपर की बोतल हो, उसमें आप डालेंगे, 5 ड्रॉप डाल दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। एक और काम कर सकते हैं, आपके घरों में जो फ्रूट्स आ रहे हैं, आपके घरों में जो सब्जियां आ रही हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर बहुत सारा पेस्टिसाइड है, उनके ऊपर बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारा वैक्स है, बहुत सारे कलर्स हैं उनके ऊपर। अगर आप उसको क्लीन करना चाहते हैं तो क्या करिए, एक हाफ बकेट ऑफ वाटर ले लीजिए, उसके अंदर 5 से 6 ड्रॉप फोरवेल की डाल दीजिए, उनमें सब्जियां धो लीजिए, उनमें सब्जियां धो लीजिए, आप देखेंगे खुद आपको ऊपर की परत में टॉक्सिन्स दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो आप अपने घर के फल और अपने घर की सब्जियों को भी इस तरह से वॉश कर सकते हैं, इस तरह से वॉश कर सकते हैं। आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं कि सर कैसे मान लें आप जो कह रहे हो वो सच है कि गलत है। आप क्या करिए, एक ग्लास पानी ले लीजिए, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे फोरवेल के वीडियोस पड़े हुए हैं। आप सिंपल काम करिए, एक ग्लास पानी ले लीजिए, एक ग्लास पानी ले लीजिए, उसमें एक चाय की पत्ती का चम्मच डाल दीजिए, मतलब 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल लीजिए, उसमें 2 ड्रॉप फोरवेल डाल दीजिए। आप देखेंगे चाय का पूरा एक्सट्रैक्ट जो है वो कहां आ गया, वो उस पानी में आ गया। इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे क्या सिद्ध हुआ, आप जीरा ले लीजिए, एक ग्लास पानी ले लीजिए, उसमें आप जीरा डाल दीजिए 1 चम्मच, 2 ड्रॉप फोरवेल के डाल दीजिए, आप देखेंगे पूरा पानी पीला हो गया, पूरा जीरे का एक्सट्रैक्ट उस पानी के अंदर आ गया। इससे क्या सिद्ध हुआ नीलेश, इससे क्या सिद्ध हुआ संजय? इससे एक चीज सिद्ध हुई कि ये पानी, बिल्कुल सही बात है, ये पानी पतला हो जाता है, और ये पानी इतना पतला हो जाता है कि डीपली जीरे के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, और पेनिट्रेट कर जाता है, और उसके बाद बिल्कुल सही कहा आपने, सॉल्युबिलिटी इंडेक्स इंक्रीज कर जाता है, और ये जीरे का जो भी गुण है उस सारे के सारे गुण को उस पानी में ले आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल नीलेश, बिल्कुल सही बात है, उस सारे के सारे गुण को पानी में ले आता है। इससे एक चीज और क्लियर हो रही है कि अगर पैरासिटामोल खा रहे, अगर पैरासिटामोल खा रहे हो, 500 mg की पैरासिटामोल खा रहे हो, बॉडी में कितनी लग रही है? 150 mg, 200 mg, हार्डली। अगर आप 500 mg की पैरासिटामोल फोरवेल वाले पानी के साथ में खा रहे हो तो बॉडी में कितनी लग रही है? 450 mg, 450 mg। इसका मतलब जो आपको लगता है ना मेडिसिन काम नहीं कर रही है, मैं आ रहा हूं, मैं उस टॉपिक पे भी आ रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आप जो मेडिसिन ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये डोज पर्याप्त नहीं है, उसी डोज को जब आप फोरवेल वाली पानी के साथ लेते हैं तो निश्चित रूप से वो मेडिसिन काम करना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि फुल मेडिसिन जो है वो आपके सेल्स तक पहुंचेगी, आपके सेल्स तक पहुंचेगी। खाने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद मैंने लेने के लिए इसलिए मना किया था, क्योंकि खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है एसिडिक एटमॉस्फेयर में। यद्यपि मैं बता दूं, मैंने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है, यद्यप फोरवेल ड्रॉप्स किसी भी प्रकार से आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डिस्टर्ब नहीं करती हैं, यद्यप फोरवेल ड्रॉप्स किसी भी प्रकार के आपके पेट के एसिडिक एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। इवन फोरवेल ड्रॉप जब आप लेते हो खाने से 1 घंटे पहले, तो ये आपके पेनक्रियाज में जो एसिडिक वेस्ट है उसको रिमूव कर देती हैं, और आपका पेनक्रियाज बहुत अच्छे से उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज कर देता है जो खाने को पचाने का काम करते हैं, चाहे वो एमाइलेज हो, चाहे वो लाइपेज हो, चाहे वो प्रोटीएज हो, वो सारा कुछ वो रिलीज कर देता है पेनक्रियाज। तो अगर आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक इसको आप नहीं लेंगे
तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर ले भी लेंगे तो कहीं कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा सत सत नमन। प्रोडक्ट्स बहुत जानदार है, बस जरूरत है इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से स्टडी करने की, समझने की। क्या लगता है आपको आज, अब आपका ऑर्डर लगेगा या नहीं लगेगा फोरवेल का? आप बताइए निर्मला जी, फोरवेल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लगे 5 लगेंगे? सिर्फ 2 प्रोडक्ट, शिलाजीत, सॉरी, ये जीआईटी और फोरवेल, जीआईटी और फोरवेल बना लीजिए, 15-15, 20-20 कस्टमर सेट कर लीजिए अपने। आप समझ लेंगे भाई साहब, आपका महीने का 15-20 हजार का टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ जीआईटी और फोरवेल का हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तरीका क्या है बेचने का? बड़ा सिंपल, मैं तो बहुत अच्छे से बताता हूं। मैं तो, थैंक यू सो वेरी मच भैया। मैं बड़ा सिंपल बताता हूं, अपनी जेब में, अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए बस। हाँ, डाल सके पी लिस्ते भैया, बिल्कुल पीजिए सूरज, ठंडे में पियो, गर्म में पियो, जैसे मर्जी वैसे पियो, चाय में डाल के मत पीना बस केवल। समझो ध्यान से, आपके पॉकेट में एक जीआईटी है, एक फोरवेल है। आप किसी के घर गए मिलने, सामने वाला क्या करेगा? आपको एक गिलास पानी देगा कि नहीं देगा? आपकी फेस वैल्यू अच्छी होगी तो पानी के साथ मिठाई भी ले आएगा। नहीं, फेस वैल्यू इतनी स्ट्रांग है तो कम से कम एक गिलास पानी तो देगा, देगा, बिल्कुल देगा। हाँ, ले सकते हैं, ले सकते, ले सकते, ले सकते हैं, एक गिलास पानी देगा। उसी के सामने आपको करना क्या है? जीआईटी निकालना है, 5 ड्रॉप उस पानी में डालना है, 2 ड्रॉप फोरवेल के उठाए उसी पानी में डालनी है। सामने वो बंदा बैठा हुआ है, अब वो क्या करेगा? वो आपसे जरूर पूछेगा, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा आपसे? पूछेगा भैया ये आपने क्या किया? तो उसे क्या बताओगे कि आज की तारीख में एसिडिक वेस्ट बहुत बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, आज की तारीख में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बढ़ रही है, इसलिए मैं जो भी पानी पीता हूं उसको एल्कलाइन करके पीता हूं, क्योंकि आपका ये आरओ का पानी है, इसकी पीएच वैल्यू 6 है, और मुझे ये पानी कितने का चाहिए? 7.5 से ऊपर का चाहिए, 8.5 के ऊपर का चाहिए। तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा अच्छा इससे क्या होगा? तो उसे बताएंगे इससे इतनी 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 बीमारियों से बचाव हो जाएगा। तो फिर वो क्या कहेगा? वो कहेगा मेरे ग्लास में डाल सकते हो क्या? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, 5 ड्रॉप उसके ग्लास में डालो। क्या डालो? जीआईटी। 2 ड्रॉप क्या डालनी है? फोरवेल, उसको भी पिला दो। जैसे ही वो पिएगा, पीते ही इमीडिएटली विद इन 15 सेकेंड्स उसको बहुत अच्छा लगेगा, पेट पूरा जो है हल्का हो जाएगा, गले में ठंडा ठंडा लगेगा उसको, उसको कूलिंग फीलिंग आएगी उसको। और फिर वो क्या कहेगा? फिर वो आपसे कहेगा ये मुझे दे सकते हो क्या? ये कैसे मिलेगा? कितने का मिलेगा? कहां से मिलेगा? आप भी तो यही चाह रहे थे वो ये पूछे। और फिर आप क्या करो? फिर आप अपना पूरा अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित शुरू कर दो। और फिर उसके बाद में उसकी आईडी लगाओ, उसको फोरवेल जीआईटी दो बढ़िया आराम से, ट्रेनिंग्स में बुलाओ। कुछ दिन बाद वो ऑल ग्रीन पाउडर भी यूज करेगा, कुछ दिन आपके मसाले भी यूज करेगा, कुछ दिन बाद सब कुछ यूज करेगा। हाँ, आपके पास एक्स्ट्रा जरूर होना चाहिए, अगर एक्स्ट्रा है तो वहीं बेच के आओगे, एक्स्ट्रा नहीं है तो वहां से ऑर्डर लगवाओगे। ठीक है जी, सबसे सिंपल तरीका, सबसे सिंपल। आपके घर में कोई आ रहा हो, आपके घर में कोई आ रहा हो, उसके साथ में बैठो, अपने ग्लास में डालो, उसके ग्लास में मत डालना, अपने ग्लास में डालो। वो जरूर पूछेगा आपसे ये क्या डाला, क्यों डाला? बस बता दो उसको क्यों डाला, क्या डाला, क्यों डाला, क्या डाला, बता दो उसको। यही तो आप चाह भी रहे थे वो पूछे आपसे। जो दिखेगा वो बिकेगा। और पीने के बाद में इतना अच्छा लगता है, इतना कूलिंग इफेक्ट देता है कि आदमी छोड़ नहीं पाता। यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए हैं, अंजू अजमानी जी बैठी हुई हैं, जिन्होंने सिर्फ यही काम किया और बंदे की आईडी लग गई। बंदे की आईडी लग गई, कह रहा सर कुछ भी करें ना करें, कम से कम ये तो जरूर ले लेंगे आपसे। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। चलो इसको इसको फील्ड पे उतारो, इसको प्रैक्टिकली यूज करना शुरू करो। 10-10 ड्रॉप का टारगेट ले लो भाई, 10 जीआईटी, 10 फोरवेल सबको बेचनी है। ठीक है, इतना टारगेट ले लो, 13,000 की सेल हो जाएगी आपकी। चलो स्टार्ट करते हैं। कल, कल मोस्ट प्रोबेबली, या कल या तो नहीं परसों, फिर जो है हम आपको जीआईटी की ट्रेनिंग देंगे इसी तरह से। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच।